प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने स्वामी को गले लगाया। ये उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में इसकी नींव रखी थी और अक्षरधाम जो बीएपीएस संप्रदाय एक तरह से है, उसके ज़्यादातर भक्त भी गुजरात में हैं। उस लिहाज से भी एक लंबा कनेक्शन, एक आत्मीयता जो है प्रधानमंत्री की रही है। बतौर मुख्यमंत्री भी वो जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर जो अक्षरधाम गुजरात में है, उससे भी प्रधानमंत्री जुड़े रहे। और देखिए, माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत किया गया। जो प्रमुख स्वामी हैं बीएपीएस के, उन्होंने प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया और जो धर्माचार्य हैं वो भी प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी। 5 साल बाद प्रधानमंत्री आज मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और देखिए, कहा जा रहा है कि शेखों के देश में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है। अदिति, बिल्कुल, और साथ साथ में मोदी मोदी की ध्वनि भी। और आपको नरेंद्र मोदी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही देश में किसी एक कार्यक्रम में गए हैं, किसी मंदिर के उद्घाटन में गए हैं। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है। और फिर जो उत्साह और जो लोग नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको किसी दूसरे पराये देश में दिख रहे हैं। जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का कल आपने उत्साह देखा और अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात तो वो हमेशा करते ही हैं, और जो मंदिर बनाने वाले थे, जिन्होंने पूरा निर्माण किया, उनसे किस तरीके की मुलाकात की। फिर वहां पर जो लोग उनसे मिलने आए, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, भव्य मंदिर का उद्घाटन कुछ ही देर में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। हमारे साथ हमारी संवाददाता पूर्णिमा जुड़ चुकी हैं, जो अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पूर्णिमा। बिल्कुल, और आपसे थोड़ी देर का इंतजार करना होगा क्योंकि एंट्रेंस गेट की तस्वीरें अभी अभी अदिति आप दिखा रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जी, अब जो तमाम जो महिलाएं आई हैं सफेद और लाल रंग की साड़ी में, पूरा भारतीय रीति रिवाज से जो तैयार होके आई हैं, उनको लगातार हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्णिमा। बिल्कुल अदिति, और इसके साथ देखिए, ये तैयारी ऐसी ही थी। प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे उन महिलाओं से जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं। और जैसे ही ऊपर जोन 2 की तरफ प्रधानमंत्री आएंगे, जहां पर वो श्रमिक मौजूद हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया है, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और इसके लिए वो मंदिर में जो रेड कार्पेट एरिया है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपको मैं ऐसे इसको समझाना चाहूँ कि जब आप किसी मंदिर में जाती हैं और नीचे से आप सीढ़ियां चढ़नी शुरू करें, तो वो मुख्य द्वार की तरफ आपको लेकर जाती है। ठीक उन्हीं सीढ़ियों पर आपसे थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जब क्रॉस करेंगे उस एरिया को जहां पर श्रमिक मौजूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। और इसके साथ ही एक और वॉलंटियर्स का ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार पहुंच गए हैं और ये इंतजार इस वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना था अब से थोड़ी देर पहले। हालांकि कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री, उनके चेहरे के हाव भाव, कल जब पहुंचे जायड स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रधानमंत्री मोदी, कुछ हद तक वो भावुक नजर आए। ये अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी के बीच जब प्रधानमंत्री जाते हैं, इस बात का जिक्र वो जरूर करते हैं कि किस तरीके से ये इंडियन डायस्पोरा देश को आगे बढ़ाने में कारगर है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई पेमेंट का जिक्र किया, मैं कल की बात इसीलिए कर रही हूँ अदिति, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ, मैं अपने घर पर आया हूँ। प्रधानमंत्री ने जब अल नहयान को भाई कहकर संबोधित किया, प्रधानमंत्री का वही अपनत्व का भाव जब उनको बदले में मिला, तो प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के भक्ति भाव किस तरीके का है। प्रधानमंत्री कभी कभी एक साधक के रूप में नजर आते हैं जब वो कहीं पर जाते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री और सारे दर्शकों को यहाँ पे साझा इसलिए करूंगी, आयुष आप भी सुनिएगा। अक्सर क्या होता है कि दूसरे देश में हमारा एक एम्बेसडर होता है और वो एम्बेसडर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस देश के संस्कृति, कल्चर, जो डिसीजन, पॉलिसी, उन सबको रिप्रेजेंट करने की। यानी उस एम्बेसडर के भाव भाव में, काम करने के तरीके में छोटा सा भारत होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो यूएस गए, जब भी किसी और देश जाते हैं, वहां के हर एक व्यक्ति को वो एम्बेसडर मानते हैं और ये बात कहते हैं कि आप सभी हमारे एम्बेसडर हैं, भारत देश के एम्बेसडर हैं, क्योंकि आप जैसे रहेंगे, आपके जो हाव भाव, आपके जो तौर तरीके होंगे, व्यवहार होगा आपका, आप भारत के प्रति क्या सोचते हैं, वही सब
आप रिप्रेजेंट करेंगे भारत को दूसरे देश में। तो आप देखिए कितनी बड़ी उपाधि हर एक व्यक्ति को जो दूसरे देश में रह रहा है, जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो वो उन सभी को वहां का एम्बेसडर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कनेक्ट होता है जो हर एक व्यक्ति के साथ वो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब यूएस भी गए तब भी व्हाइट हाउस में बातचीत हो रही थी, तो ये हुआ कि आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सम्मान देना है तो सारे भारतीयों को देना होगा यहाँ बुलाकर। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस में भारतीय रहे। अब आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब जो प्रमुख स्वामी हैं वो एक एक चीज, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे मंदिर बन रहा है, बना है, वो सब दिखा रहे हैं। अभी जो तस्वीरें हैं वो वॉल ऑफ हार्मनी की तस्वीरें हैं। ये है वॉल ऑफ हार्मनी। और सबसे बड़ी बात, जब इसमें आपको अल नहयान नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री देखिए रुक चुके हैं, प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। बहुत जो अच्छा, प्रधानमंत्री के अगर आप आउटफिट को आज देखेंगे, उनकी भूषा को देखेंगे, तो इस मंदिर से रिजेंबल वो किस तरीके से कर रही है कि राजस्थान का जो पिंक स्टोन है, प्रधानमंत्री ने कुछ उसी रंग की इस वक्त वेशभूषा पहनी हुई है, और उसी में वॉल ऑफ हार्मनी की तरफ इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, समझते हुए इस मंदिर की महत्ता को, जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री खुद इस पर लगातार नजर रखे हुए थे 2015 के बाद से, जिस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और अब देखिए, मुझे लगता है कि अब पीछे देखिए वॉल पर लिखा हुआ है बैप्ट हिंदू मंदिर अबू धाबी। अब एक एक कर प्रधानमंत्री की मुलाकात इस वक्त करवाई जा रही है, जो वहां पर मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, और एक एक करके फोटो सेशन इस वक्त होगा। अदिति, जैसे कि मैं तस्वीरें इस वक्त देख पा रही हूँ, ये फोटो सेशन चलता रहेगा, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के इस तरफ आने का इंतजार है। और देखिए दूसरे मेहमान, उनसे तारुफ इस वक्त करवाया जा रहा है, फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है। दो मेहमान इस वक्त साथ में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जाहिर है उनसे कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तीसरे मेहमान हैं इस वक्त वो हैं उनके साथ मौजूद, और ये देखिए और इसके बाद अब चौथे, मैं देखिए मैं किस बात का जिक्र कर रही हूँ। अबू धाबी मंदिर के जो प्रमुख कलाकार हैं वो नास्तिक हैं, जैसे कि जो निर्माण करता है हिंदू संस्था के, जमीन दान देने वाले मुस्लिम सरकार के, जो लीड आर्किटेक्ट है वो ईसाई हैं, डायरेक्टर जो है वो जैन है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सिख है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो बौद्ध है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पारसी है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ अदिति, इसकी वजह ये है कि अभी वॉल ऑफ हार्मनी के सामने प्रधानमंत्री हैं, और इससे बड़ी हार्मनी की पहचान क्या होगी कि इस तरीके से सबको साथ लेते हुए सबका योगदान। अब जो मंदिर की दीवारें हैं, जब थोड़ी देर बाद इन तस्वीरों के बाद प्रधानमंत्री आगे जो हम बढ़ेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रही हैं, शायद जो स्वामी हैं वो प्रधानमंत्री से इन लोगों को मिलवा भी रहे हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा है इस मंदिर के निर्माण में, जिनका चाहे वो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ योगदान हो या अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी भी कोशिशें रही हैं, अलग अलग धर्मों से वो रूबरू होते हैं, अलग अलग धर्मों से वो राब्ता रखते हैं। पूर्णिमा का जिक्र कर रही हूँ, इसीलिए मैं उन तमाम नामों का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उनसे ही हो रही है, और ये बहुत खास मौका है प्रधानमंत्री के लिए, बेहद खास मौका है। और प्रधानमंत्री के जुड़ाव वाली ये चीज है, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री इसको लेकर कितना गहराई में महसूस करते हैं। ये बहुत खास मौका है। अब आप जैसे देख रहे हैं जो तस्वीरों में, उसमें लीड आर्किटेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। मैंने इससे पहले बात की मुस्लिम सरकार की, जो कि जमीन दान करने वाली, फिर निर्माण करता जो है वो हिंदू संस्था, डायरेक्टर जो जैन है, प्रोजेक्ट मैनेजर सिख है, स्ट्रक्चर इंजीनियर बौद्ध है, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पारसी हैं। अब आप यही तस्वीरें अब जरा देखते चलिए, और जब प्रधानमंत्री यहाँ से आगे बढ़ेंगे आयुष, तो उनके मन में भाव क्या होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दीवारों को देखेंगे इस हिंदू मंदिर की, अरब देशों के चिन्ह जब यहाँ पर नजर आएंगे। आपको मैं खास बात बताऊं, इससे पहले भी मैंने इसका जिक्र किया कि जो यूएई है वो 7 एमिरेट्स के संघ से बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं, जिसमें अबू धाबी है, अजमान है, दुबई है, फुजेरा है, रास अल खैमा है, शारजाह, और इसके साथ ही अल क्वैन, ये 7 ऐसे एमिरेट्स हैं, और इन 7 को रिप्रेजेंट करते हुए मंदिर की दीवारों पर अब ये बहुत खास लम्हा है। वॉल ऑफ हार्मनी के सामने प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा और वॉल ऑफ हार्मनी का जो कलर कॉम्बिनेशन है, आज वो कितना शानदार और मिलता जुलता नजर आ रहा है। देखिए एसपीजी का मूवमेंट, प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ते हुए, और जैसे ही वो इस तरफ आएंगे आयुष, तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी एसपीजी का मूवमेंट मुझे दिखने लगा है, प्रधानमंत्री वहां से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, चलकर अब मंदिर के जो मुख्य मंडप है उधर बढ़ रहे हैं शायद जी प्रधानमंत्री हैं, और जो स्वामी जी हैं जो बीएपीएस के हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है, जो प्रमुख स्वामी थे उनसे जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ प्ले की जा रही है। एक लंबा योगदान उनका रहा, और उनके दौर में बीएपीएस का जो पूरा मूवमेंट था
वो कई देशों तक पहुंचा। प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये जो पूर्णिमा 1997 में इसकी शुरुआत हुई। देखिए, अबू धाबी में मंदिर का सपना देखा गया था, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। 1997 में बहरीन में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन का मौका था और उसमें भाग लेने के लिए बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि बैप्स के आचार्य प्रमुख स्वामी महाराज गए थे। अबू धाबी में बैप्स से जुड़े हुए जो भक्त है, पहले से एक छोटे से भवन में मूर्तियां रखकर भगवान की सेवा करते थे और तब अबू धाबी की रेत पर बैठकर प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं यहाँ पर एक मंदिर बनवाऊंगा। इसका जिम्मा उन्होंने महंत स्वामी महाराज को दिया, ये बाहर यूएई के लोकल चैप्टर को। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो बैप्स में लोकल टीम होती है उनको चैप्टर कहा जाता है। ब्रह्म बिहारी स्वामी को ये काम सौंपा गया। उनकी टीम में हरि भक्त, रोहित भाई पटेल वो भी शामिल थे। और अब जब ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, आप इसमें 7 पताकाएं जो इस वक्त देख पा रहे हैं, उससे पहले मैंने इन पताकाओं का भी जिक्र किया था। देखिए, प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जो वीडियो उनको दिखाया जा रहा था, उसके बाद अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए गर्भगृह में। बिल्कुल पूर्णिमा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, वहां की पल पल की अपडेट दीजिए, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अच्छा आयुष, आपने देखा आज की जो पोशाक है, अक्सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद चूड़ीदार पजामे में देखते हैं, लेकिन आज जो पोशाक है उसमें धोती आपको नजर आ रही है। शायद गुलाबी रंग का, एक तो जैसा पूर्णिमा कह रही थी कि वो गुलाबी रंग और गुलाबी पत्थर काफी मैच कर रहा है और हमेशा अलग अंदाज में होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, चाहे फिर वो उनकी ड्रेसिंग की बात हो, उनके अंदाज की बात हो, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है। और आप देखिए खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरीके से जो बैप्स के तमाम जमीन प्रदान की बीएपीएस संस्था को या मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुल लगातार मिलाकर बातचीत कर रहे हैं। 27 जब भी एकड़ सनातन भूमि धर्म से पर जुड़ा कोई भी इस तरह का यह आयोजन मंदिर होता और है, मंदिर का प्रधानमंत्री परिसर वो खड़ा सनातन है, वाला स्वरूप भी दिखता है। उसके एक बारे में सनातन स्वामी ईश्वर चरण दास स्वावलंबी जी जो है, बिल्कुल। और देखिए धोती पहने हुए आज प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अक्सर जब तक वो जैसे साउथ के मंदिर गए वहां उनका अंदाज अलग था, दक्षिण में जाते हैं, जब राम मंदिर गए तो अंदाज अलग था, और अक्सर उनकी एक वेशभूषा में चूड़ीदार नजर आता है।